जय माता दी। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आइए आज इस वीडियो में सुनते हैं देवी माँ दुर्गा की उत्पत्ति की कथा को। वैसे तो देवताओं को सभी प्राणियों का रक्षक माना जाता है। वे अपनी दिव्य शक्तियों से सृष्टि का कल्याण करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब देवगणों पर भी भय का साया छा गया और वह स्वयं त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि तीनों लोकों में संकट के बादल छा गए और देवता भी अपनी सुरक्षा के लिए किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करने लगे। आज हम आपके लिए इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लाए हैं इस कथा के द्वारा। इस कथा की शुरुआत असुर सम्राट रंभ और एक भैंस के पुत्र महिषासुर के जन्म के साथ होती है। महिषासुर बहुत ही महत्वाकांक्षी था और तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसने कई वर्षों तक अपने आराध्य ब्रह्मा जी की तपस्या की। आखिरकार महिषासुर की साधना से ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देते हुए बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। अपनी तपस्या को सफल होते देख महिषासुर का अहंकार और भी बढ़ गया और उसने ब्रह्मदेव से कहा, हे ब्रह्मदेव, आप मुझे हमेशा के लिए अमर होने का आशीर्वाद दें। इस पर ब्रह्मा जी बोले, महिषासुर, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। इस कारण मैं तुम्हें यह वरदान तो नहीं दे सकता। हे वत्स, तुम कोई और वरदान मांग लो। इस बात को सुनकर महिषासुर ने कहा कि अगर आप मुझे हमेशा के लिए अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो फिर मुझे यह आशीष दें कि कोई भी देवता, गंधर्व, पुरुष या फिर जानवर मेरा वध नहीं कर पाएगा। ब्रह्मदेव ने अपने वचन के अनुसार महिषासुर को यह वर दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। महिषासुर कई प्रकार की शक्तियों से निपुण और भगवान ब्रह्मा जी के वरदान से ऊर्जित था। इस कारण उसे पराजित करना लगभग नामुमकिन हो गया। इसके अलावा वह कोई भी रूप धारण कर सकता था और उसकी सेना भी पूरी सृष्टि में सबसे ताकतवर थी। अपनी शक्ति के घमंड में चूर महिषासुर का अत्याचार धीरे धीरे सभी सीमाओं को लांघने लगा। अपने तीनों लोकों पर विजय पाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसने सबसे पहले धरती पर सभी प्राणियों को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। उसकी क्रूरता और नरसंहार से पूरी धरती कांप गई। धीरे धीरे महिषासुर के अनाचारों का अंधकार स्वर्ग लोक तक भी पहुंच गया और वहां उसने देवताओं पर भी आक्रमण कर दिया। यह अंधकार इतना घना था कि सभी देवगण इसकी चपेट में आ गए और हर तरफ हाहाकार मच गया। परिस्थितियां इतनी गंभीर हो गई कि स्वयं इंद्रदेव भी महिषासुर को पराजित नहीं कर पाए और उन्हें इंद्रलोक से हाथ धोना पड़ा। हर ओर निराशा, लाचारी और शोक के बादल छा गए। ऐसे में देवताओं ने त्रिदेवों की शरण में जाने का निश्चय किया। सभी को केवल किसी चमत्कार की प्रतीक्षा थी। भगवान शिव, भगवान विष्णु जी और ब्रह्मदेव के समक्ष सभी देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अपनी रक्षा की गुहार लगाने लगे। किंतु त्रिदेव भी ब्रह्मदेव के वरदान के समक्ष असहाय महसूस कर रहे थे। लेकिन यह समस्या इतनी गंभीर थी कि अगर इसका कोई समाधान नहीं निकाला जाता तो महिषासुर सभी देवताओं का अस्तित्व ही खत्म कर देता। ऐसे में काफी समय तक चिंतन करने के बाद त्रिदेवों को यह बात समझ आई कि महिषासुर का वध कोई देवी ही कर सकती है। इसके लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने एक एक कर अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड में उत्सर्जित किया। इस ऊर्जा के मिलन से एक दिव्य आदि शक्ति की उत्पत्ति हुई जिन्हें माँ दुर्गा के नाम से पूजा गया। इसके बाद सभी देवताओं ने आदि शक्ति को अपनी शक्तियां प्रदान की। देवताओं को महिषासुर की अपार ताकत का ज्ञान था, इसीलिए उससे युद्ध करने के लिए उन सभी ने मिलकर सुदर्शन चक्र, कमंडल, तीरों से भरा तरकश, कालदंड, वज्र, कुल्हाड़ी, तलवार और त्रिशूल जैसे कई शस्त्र प्रदान किए। इसके साथ ही माता को उनकी सवारी के रूप में एक सिंह भी दिया गया। देवी दुर्गा के तेज के साथ देवताओं में भी आशा की किरण जागृत हो गई थी। देवी जी की उत्पत्ति के बाद वह महिषासुर का अंत कर धर्म की स्थापना करने के लिए निकल पड़ी। जब महिषासुर ने देवी जी को देखा तो गरिमा की सीमाओं को लांघते हुए देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस पर देवी हंसते हुए बोली, महिषासुर,
मैं यहाँ तेरा वध कर संसार को तेरे अत्याचारों से मुक्ति दिलाने आई हूँ। देवी जी की ललकार सुनकर महिषासुर बोला कि तुम मुझे क्या पराजित करोगी? मुझे इस समस्त संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता। मेरी शक्ति के आगे तुम तो कुछ भी नहीं हो। तुम मुझसे विवाह कर लो, तुम्हें सभी सुखों की प्राप्ति होगी। इस पर देवी बोली कि यह तू नहीं, तेरा काल बोल रहा है। तेरे पापों का घड़ा भर गया है और अब मैं तेरा अंत करूंगी। अगर साहस है तो मेरे साथ युद्ध कर। महिषासुर देवी की ललकार सुनकर अत्यंत क्रोधित हुआ और उससे माता के साथ युद्ध करने की चुनौती स्वीकार कर ली। इसके पश्चात दोनों के बीच घमासान युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध की गूंज से पूरा ब्रह्मांड हिल गया। सभी देवता हाथ जोड़कर देवी के विजय होने की कामना करने लगे। महिषासुर ने पहले एक एक करके अपनी सेना के सबसे बलशाली असुरों को भेजना आरंभ किया, लेकिन उनमें से कुछ क्षणों से अधिक माता के सामने जीवित नहीं रह पाए। देवी जी ने एक एक करके सबका वध कर दिया। यह देखकर महिषासुर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वह इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक स्त्री रणभूमि में इस प्रकार युद्ध कर सकती है। इसके बाद उसके क्रोध की अग्नि और भी भड़क गई और उसने अपनी पूरी सेना को मां से लड़ने के लिए भेज दिया। देवी जी ने अपनी भुजाओं में धारण किए विभिन्न अस्त्रों शस्त्रों से उसकी पूरी सेना का वर्चस्व समाप्त कर दिया। अंत में महिषासुर स्वयं युद्ध भूमि में देवी जी से लड़ने आया और उसने उन पर प्रहार करना आरंभ किया। महिषासुर के सभी शस्त्रों को खंडित कर दिया। इसके बाद उसने अपने रूप बदलने की शक्ति का प्रयोग किया और माता को भ्रमित करने की कोशिश की। देवी जी के समक्ष उसकी यह ताकत भी किसी काम न आई और महिषासुर को भय की अनुभूति हुई। यह घमासान युद्ध 9 दिनों तक चलता रहा और महिषासुर की ताकत कमजोर पड़ती गई। आखिरकार माता ने त्रिशूल से प्रहार कर इस भयानक असुर का संहार कर दिया। महिषासुर का अंत होते ही समस्त लोकों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। हर तरफ से देवताओं ने माता पर पुष्पों की वर्षा की। हर कोई माता की आराधना करने लगा और उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा। इस तरह देवी जी ने महिषासुर के पापों से सृष्टि को मुक्ति दिलाई और धर्म की स्थापना की। तब से माता को जगत कल्याणी के रूप में जाना जाने लगा और आज भी भक्तों की असीम श्रद्धा उनमें निहित है। प्रेम से बोलिए जय माता दी। माता रानी अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी। नवरात्र का त्योहार माता के हर रूप और हर अवतार को पूजने का समय है। इस समय माँ आदिशक्ति अपने परम भक्तों को क्षमा, शक्ति, संपन्नता और विद्या का आशीर्वाद देती है। इस पर्व में किया गया व्रत बहुत ही फलदायी होता है। पुराणों में भी नवरात्रि पर व्रत रखने का महात्म्य बताया गया है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे एक कथा जो माता की नवरात्रि व्रत की कथा ही है। इस संपूर्ण कथा को पूर्ण श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से अवश्य ही सुनिएगा। आइए आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। दुम दुर्गाय नमः। वर्ष के कुछ ऐसे विशेष दिन हैं जो पूर्णतः माँ आदिशक्ति को समर्पित हैं, जैसे कि प्रत्येक अष्टमी, नवमी, प्रत्येक शुक्रवार, चैत्र माघ, आषाढ़ और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक 9 दिन प्राचीन काल से इन विशेष दिनों पर व्रत किया जाता रहा है। खासकर चैत्र और शारदीय नवरात्र में व्रत का बहुत महत्व होता है। पुराणों में इस व्रत से जुड़ी एक कथा प्रचलित है जो यह बतलाती है कि नवरात्रि पर व्रत रखने की परंपरा कैसे शुरू हुई। इस वीडियो में हम आपके लिए वही कथा लेकर के आए हैं, तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए सुनते हैं यह कथा। एक बार देवगुरु बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे परमपिता, आप समस्त वेदों के दाता हैं, सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कृपया हमें बताएं कि नवरात्र पर माँ भगवती को प्रसन्न किया जाने वाला व्रत क्यों किया जाता है। इस व्रत को सबसे पहले किसने किया है और इसके क्या फल प्राप्त होते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवगुरु, जगत जननी माँ आदिशक्ति इस संसार को चलाने वाली परम सत्ता है। वह माता भगवती के स्वरूप में सृजन करता है और महाकाली के स्वरूप में दुष्टों की संहारक भी है। माता को प्रसन्न करने के लिए शारदीय नवरात्र में किया गया व्रत पुण्य फल देने वाला होता है। इस कल्याणकारी व्रत की कथा विस्तार से सुनिए।
प्राचीन काल में पीटत नामक एक सुंदर नगर था। इस नगर में सुनाथ नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। सुनाथ माँ भगवती का एक अनन्य भक्त था और नित्य नियम के अनुसार माता की साधना और होम करते थे। सुनाथ की सुमति नाम की एक सुंदर सुशील कन्या हुई, जो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति जल्दी ही बड़ी होने लगी। सुमति अपने पिता के साथ नित्य पूजा और होम में भाग लेती थी और पूर्ण श्रद्धा से माता की पूजा करती थी। एक बार की बात है, सुमति अपनी सखियों के साथ खेल क्रीड़ा में व्यस्त हो गई और माँ की साधना में समय पर शामिल नहीं हो सकी। अपनी पुत्री की पूजा में देर से आने पर सुनाथ बहुत क्रोधित हो गए। उन्हें ऐसा भ्रम हुआ कि सुमति माता की आराधना में रुचि नहीं ले रही है और केवल अपने रूप रंग और श्रृंगार को ही महत्वपूर्ण मानती है। उन्होंने रुष्ट होकर सुमति से कहा कि हे पुत्री, तुम मेरा कहा नहीं सुनती हो, माता की भक्ति में ध्यान नहीं लगाती हो। तुम्हारे लिए अपना रूप रंग और श्रृंगार ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं तुम्हारा विवाह ऐसी जगह करूंगा जहां तुम्हारा यह रूप व्यर्थ हो जाएगा। मैं एक दरिद्र और कुष्ठ से पीड़ित व्यक्ति को तुम्हारे विवाह के लिए लेकर आऊंगा, उसी से तुम्हारा विवाह भी कराऊंगा। अपने पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति बहुत दुखी हुई। सुमति ने अपने पिता को समझाया कि पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ, मुझे माँ भगवती पर संपूर्ण आस्था है। मेरे भाग्य में जो भी लिखा है वह माता के आशीर्वाद से मुझे अवश्य ही मिलेगा। इस समय आप क्रोध में हैं। आप जिससे मेरा विवाह करवाना चाहेंगे, मैं उससे विवाह अवश्य करूंगी। तब सुनाथ ने अपनी पुत्री का विवाह एक दरिद्र कुष्ठ रोगी से करवा दिया। सुमति अपने पिता के ऐसे कठोर व्यवहार से दुखी होकर अपने पति के साथ एक भयावह जंगल में चली गई। उस जंगल में नवदंपति ने वह रात बहुत कष्ट में बिताई और वे दोनों पूरी रात माँ भगवती का ध्यान करते रहे। माँ भगवती सुमति की इस श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर उन दोनों के समक्ष प्रकट हुई। माँ भगवती ने कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम क्या वरदान मांगना चाहती हो। तब सुमति ने कहा कि देवी, आप कौन हैं और मुझे दर्शन देने का कारण बतलाइए। तब माता ने बताया कि मैं जगत जननी हूँ, संसार के सभी प्राणी मेरी ही संतान हैं। मैं उनके दुखों को दूर करके उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। यहाँ मैं तुम्हारे दुखों को हरने के लिए प्रकट हुई हूँ। यह सुनकर सुमति ने उन्हें प्रणाम किया और अपने दुखों का कारण पूछा। तब माता ने उन्हें बताया कि तुम और तुम्हारा पति पिछले जन्म में निषाद था। एक बार तुम्हारे पति ने चोरी की थी, जिसके कारण उसे इस जन्म में कुष्ठ रोग की पीड़ा सहनी पड़ रही है। तुम्हारे पति की चोरी करने के कारण तुम दोनों को उस समय कारावास में डाल दिया गया था। उस कारावास में ना तो तुम्हें जल दिया गया, ना ही भोजन। संयोगवश वह आश्विन नवरात्र की अवधि थी और उन 9 दिनों तक बिना अन्न जल के रहने के कारण तुम दोनों को ही नवरात्र व्रत का फल मिला है। उस व्रत के फलस्वरूप तुम इस समय जो वर मांगना चाहो मांग सकती हो। सुमति ने कहा कि माता, आप वर के रूप में मेरे पति को हर रोग और दोषों से मुक्त कर दीजिए। माता ने तथास्तु कहा और सुमति के पति को एक रूपवान पुरुष में परिवर्तित कर दिया। तत्पश्चात माता ने सुमति से कहा कि नवरात्र में किए गए व्रत और मेरी भक्ति के प्रभाव से तुम्हें उद्धालक नामक एक सुंदर, स्वस्थ और कीर्तिवान बालक प्राप्त होगा। ऐसा वर पाकर सुमति ने माता को प्रणाम किया और माँ भगवती उन दोनों को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर ध्यान हो गई। कुछ समय बाद सुमति को एक बालक हुआ। इसमें बाद में दोनों पति पत्नी अपने पुत्र के साथ सभी धन धान्य से युक्त होकर सुखी संपन्न जीवन जीने लगे और माता की नित्य आराधना के साथ हर नवरात्रि पर माता का व्रत पूर्ण नियम अनुसार करने लगे। जय माता दी। कथा संपन्न हुई। आप सभी पर माता रानी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो। आइए सुनते हैं एक और कथा, जो कि चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि पड़वा को सुनी जाती है। कथा को आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश।
सातवाहन राजवंश में शालिवाहन नामक एक अत्यंत प्रतापी राजा हुए, लेकिन जब वो बालक थे तभी उनके पिता का राज्य उनके सामंतों द्वारा छीन लिया गया था। इतना ही नहीं, सामंतों ने उनके परिवार पर आक्रमण कर दिया और शालिवाहन का वध करने का प्रयास किया। तब कुमार शालिवाहन ने अपने प्राणों की रक्षा हेतु वहां से वह भाग गए और एक जंगल में किसी कुम्हार के घर जा पहुंचे। कुम्हार ने अपने घर में शालिवाहन को आश्रय दिया और उनका पालन पोषण किया। क्योंकि शालिवाहन का लालन पालन एक कुम्हार के घर हुआ था, इस कारण उन्हें लोग कुम्हार मानने लगे। हालांकि वो क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। कहते हैं कि शालिवाहन को देवताओं से वरदान प्राप्त था कि वह किसी निर्जीव मूर्ति में प्राण डाल सकते थे। धीरे धीरे कुछ समय बीता और एक दिन ऐसा आया जब शालिवाहन को यह पता चला कि वो एक राजसी परिवार से संबंध रखते हैं और उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि किस तरह से सामंतों ने उनका सारा राजपाट हड़प लिया और वो एक कुम्हार के घर जीवन व्यतीत करने पर विवश हुए। यह सब जानने के बाद शालिवाहन ने सामंतों पर आक्रमण करने का संकल्प लिया। खैर, शालिवाहन ने संकल्प तो ले लिया, परंतु युद्ध लड़ने के लिए उनके पास ना तो धन था और ना ही सेना थी। तब उन्हें स्वयं को प्राप्त वरदान का बोध हुआ और उन्होंने मिट्टी की सेना बनाई। युद्ध का समय आने पर शालिवाहन ने मिट्टी की सेना पर पानी के छींटे डालकर उन्हें जीवित कर दिया और युद्ध जीतकर अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। तब से कुछ लोग शालिवाहन की विजय के उपलक्ष्य में गुड़ी पड़वा का पर्व मनाते हैं। तो यह थी गुड़ी पड़वा, यानी कि चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, यानी कि पड़वा से जुड़ी पौराणिक कथा। यदि आपको यह कथाएं अच्छी लगी हों तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी भी लिखना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी। प्रत्येक स्थान का वायुमंडल, वातावरण और पर्यावरण मनुष्य के मन और फिर तन को प्रभावित करता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में क्षेत्र शुद्धि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। कुछ स्थान जैसे मंदिरों में भक्ति के परमाणु अधिक होते हैं, अतः वहां जाने पर मन में भक्ति जागृत होती है, मन शांत रहता है। कुछ स्थान ज्ञान प्रधान होते हैं तो कुछ कर्म प्रधान। कई जगह जाकर मन में दया भाव आ जाता है तो कुछ स्थानों पर जाकर मन में वीरता के भाव जागृत होते हैं। जिस भूमि पर मनुष्य या प्राणी निवास करते हैं उसे वास्तु कहा जाता है। शुभ वास्तु के रहने से वहां के निवासियों का सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है और अशुभ वास्तु में निवास करने से मन बेचैन, चिंताग्रस्त और नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त रहता है। विभिन्न पुराणों की रचना करते समय भगवान वेद व्यास जी ने रामायण की कथा कही है। मार्कंडे पुराण में भी थोड़े हेर फेर के साथ रामायण की कथा मिलती है। मार्कंडे पुराण में भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के वनवास के समय का एक प्रसंग दिया गया है जो भूमि दोष का मनुष्य के विचारों पर प्रभाव को दर्शाता है। वनवास काल में श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी विभिन्न वनों में भ्रमण कर रहे थे। एक दिन उन्होंने एक ऐसे वन में प्रवेश किया जहां आने के बाद लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा कुभाव आ गया। वे मन में विचार करने लगे कि माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास दिया है, मुझे वन में भटकने की क्या आवश्यकता है। मैं अयोध्या वापस चला जाऊं, मेरी पत्नी उर्मिला वहां है, मैं भी वहां जाकर सुख भोगूं। राम जी के पीछे भटकने में मुझे कोई लाभ नहीं है। प्रभु श्री राम भांप गए कि लक्ष्मण का मन आज कुछ बिगड़ा हुआ है। उन्होंने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि लक्ष्मण, इस क्षेत्र की थोड़ी मिट्टी तो ले आओ और उसे अपने पास पोटली में डालकर रख लो। लक्ष्मण जी ने श्री राम की आज्ञा मानकर थोड़ी मिट्टी ली और उसकी पोटली बनाकर अपने साथ रख ली। लक्ष्मण जी जब स्नान करते समय पोटली अपने से अलग रखते तो उनका मन पवित्र हो जाता। उनके मन में यह भाव रहता कि सीताराम जी तो प्रत्यक्ष परमात्मा है, इनकी सेवा से ही मेरा जीवन सफल होगा। सांसारिक भोगों में कोई सुख नहीं है। लेकिन जैसे ही वे स्नान के बाद उस मिट्टी की पोटली को अपने कमर में फेंटे से बांधते, उनका मन सीताराम जी के प्रति कुभाव से भर जाता और वे सोचने लगते कि मैं अयोध्या लौट जाऊं। यह वन में श्री राम जी के पीछे भटकने से मुझे कोई लाभ होने वाला नहीं है। ऐसा 3-4 दिन तक होता रहा। लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह मेरे मन को क्या हो गया। एक दिन लक्ष्मण जी ने श्री राम को अपने मन की व्यथा बताते हुए ऐसा होने का कारण पूछा। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह यहाँ की मिट्टी का दोष है।
तुम यह मिट्टी फेंक दो। जिस भूमि में जो काम होता है उसके परमाणु उस भूमि में और उस क्षेत्र के वातावरण में रहते हैं। अब मैं तुम्हें वह कारण बता रहा हूँ जिसके कारण तुम्हारे मन में मेरे प्रति कुभाव आता है। सुंद और उपसुंद नामक दो भाइयों की कथा। यह कथा इस प्रसंग में सुनाई है श्री राम जी ने। पूर्व काल में सुंद और उपसुंद नाम के दो राक्षस सगे भाई थे। उन्होंने उग्र तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। सुंद और उपसुंद ने कहा, ब्रह्मा ऐसा वरदान दो कि हमें कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा, जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही पड़ता है। तुम मरने के लिए कोई कारण रखो। सुंद और उपसुंद दोनों भाइयों में प्रगाढ़ प्रेम था। उन्होंने विचार किया कि हमें आपस में कभी वैर तो होना नहीं है, इसीलिए हम एक दूसरे को मारने वाले हैं ही नहीं। अमर रहने के लिए यही उपाय उत्तम है। इससे मरने का कारण भी बन जाएगा और कभी मरण संभव भी नहीं होगा। उन्होंने ब्रह्मा जी से वर मांगा, हे ब्रह्मा जी, हम दोनों भाइयों के बीच यदि किसी दिन झगड़ा हो तो हमारी मौत हो जाए, परंतु अन्य कोई हमें न मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। जो अपनी तपस्या से प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग करता है उसे ही राक्षस कहते हैं, और जो अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों की सेवा सहायता में करता है वही देवता कहलाता है। सुंद और उपसुंद की भी उग्र तपस्या के कारण शक्ति बहुत बढ़ गई और वे देवताओं को सताने लगे। सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और दोनों राक्षसों के मरण का कोई उपाय बताने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा प्रकट की और उससे कहा, तुम जाकर दोनों भाइयों में वैर उत्पन्न करो। तिलोत्तमा सुंद और उपसुंद जहाँ रहते थे वहां गई। उस सुंदर अप्सरा को देखते ही सुंद के मन में आया कि यह मुझको मिले। उधर उपसुंद भी सोचने लगा कि अप्सरा मुझको मिलनी चाहिए। तिलोत्तमा को प्राप्त करने के लिए दोनों भाई आपस में झगड़ने लगे। तिलोत्तमा ने कहा, तुम में से जो मुझे पसंद होगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। सुंद उपसुंद से बोला, यह तेरी भाभी है। और उपसुंद ने सुंद से कहा, मैं इससे विवाह करूंगा, यह तेरी भाभी है। इस तरह आपस में कहा सुनी करते करते दोनों एक दूसरे को मारने लगे और आपसी वैर से स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, यह वही भूमि है जहाँ सुंद और उपसुंद आपस में युद्ध करके मरे थे, इसीलिए इस भूमि में वैर के संस्कार है। भूमि दोष का असर मनुष्य के मन पर होता है। अशुद्ध भूमि के कारण भी मनुष्य का मन भक्ति में नहीं लगता। जो भूमि पवित्र होती है वहां भक्ति फलती फूलती है। इसलिए शास्त्रों में मनुष्य को कुछ समय तीर्थ में जाकर रहने का विधान किया गया है। तो बोलिए जय श्री राम, जय हो सीताराम। प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि आप सभी पर, आपके परिवार पर बनी रहे। आप सभी का मंगल हो।